सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंची। कराची में 121 और सिंध के दीगर अजला में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। सखर, खैरपुर, टंडवाला यार, घुटकी, कश्मोर और दीगर अजला में भी वोटर्स में जोश व खरोश। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। 7 अजला की 50 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। कराची में 4 अजला की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC 13 से उम्मीदवार। जमात इस्लामी और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार नूरुस्सलाम से मुकाबला। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला गडाब टाउन की UC से चेयरमैन के उम्मीदवार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान और IG सिंध रिफत मुख्तार का गिजरी पोलिंग स्टेशन का दौरा इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में सदर टाउन की UC में अपना वोट कास्ट किया। कहते हैं जहां जमात इस्लामी जीते वो ठीक, जहां कोई और जीते वो गलत। ये कैसा रवैया है? तफरीक और नफरत नहीं, लोगों के दिल जीतने की सियासत करें। पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए मुकदमात झूठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कौम का पैसा लूटने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। जमहूरियत की गाड़ी को मिलकर जोर लगाना होगा। तमाम सियासी जमातों का एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना वक्त की जरूरत है। मईशत का पहिया चलने से ही आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी ने सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कि निगरान हुकूमत और नून लीग का गठजोड़ वाज़ेह है। क्या इसहाक डार सेनेट में कायदे ऐवान हैं? कायदे ऐवान तो सेनेट में वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। निगरान वफाकी वज़रा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के शरीफ बरादरान से गहरे रवाबित हैं। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक भी नून लीग से है। नाअहल और रियासत दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाप पार्टी का साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो को सदारत से हटाने का फैसला। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। नवाबजादा खालिद बख्शी बाप पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली पर गौर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन अदालत इस्लामाबाद की फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। ड्यूटी जज अब्बास शाह की इजाज़त से हिबात चौधरी और वकला टीम की फवाद चौधरी से मुलाकात। मुकदमे के मुताबिक फवाद चौधरी ने नौकरी का झांसा देकर शहरी से 50 लाख रुपए लिए। तकाजा करने पर जान से मारने की धमकियां दी। JQI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास की क़यादत से मुलाकात। खालिद मशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील और दीगर अमूर पर बातचीत की। बोले कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल सुलेमानी में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि मगरबी मुल्क हथियारों से भरे जहाज़ तल अवीव पहुँचा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। खालिद मशल ने कहा कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मॉग के ज़ेर असर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा के बायस शहरियों में बीमारियां फैलने लगीं। स्मॉग के तदारुक के लिए भारत से इक़दामात करने का मुतालबा किया जाए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा कि नवंबर में हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की जानिब होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर स्मॉग से शदीद मुतासर होते हैं। पंजाब हुकूमत ख़त भारत को भेजने के लिए वज़ारत ख़ारिजा को इरसाल करेगी।
پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں پاکستانیوں کو دو طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرحد پار حملوں سے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی۔ افغان مہاجرین کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ گزشتہ روز مزید 7,135 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 1,82,154 پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے۔ سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود۔ افغانستان لوٹنے والے پناہ گزینوں کی تحائف کے ساتھ رخصتی، خوراک، گرم کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ وطن لوٹنے والے افغان شہری اور بچے انتظامیہ کے شکر گزار۔ پاکستان کے استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانے میں نادرا کا اہم کردار۔ نادرا کے مضبوط نظام کے ذریعے 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز کی نشاندہی اور تنسیخ، محکمانہ احتساب اور انکوائری سسٹم کو بھی مضبوط بنایا گیا۔ داخلی انکوائری کا 30% کام مکمل کر کے ذمہ داروں کو ملازمت سے برطرف اور سزائیں دی گئیں۔ پنجاب حکومت سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات دینے کے لیے کوشاں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پیڈمیک اور اسمال انڈسٹریز، بلدیات، ہاؤسنگ، یوٹیلیٹی سروسز سمیت تمام محکموں کے بااختیار افسران ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر رہنے کی جستجو۔ بھارت اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ۔ وراٹ کوہلی کی سنچری، شرییس ایئر نے 77 اور روہت شرما نے 40 رنز بنائے۔ بھارتی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 326 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سلو اوور ریٹ، پاکستانی ٹیم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ۔ آئی سی سی کے مطابق پاکستانی ٹیم مقررہ وقت میں 2 اوور پیچھے تھی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے جرمانے کو قبول کر لیا۔ پاکستان نے گزشتہ روز نیوزی لینڈ کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 21 رن سے شکست دی تھی۔ سوات کے مقام معلم جبا کی سیاحت سیاحوں کی جیب پر بھاری پڑنے لگی۔ چیئر لفٹ، زپ لائن اور انٹری فیس میں 100% اضافہ 2000 سے بڑھا کر 4000 کر دی گئی۔ سیاحوں کا احتجاج، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔